गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग दो ठो फंक्शन किए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कर रहे थे, इनटू और ऑनटू। नहीं, तीसरा देखो आज मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, अनेक फलन। मेनी वन, अनेक फलन। मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं? इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या पढ़ते इसको? क्या पढ़ते हैं? एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी such that at least one element of सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी having more than one preimage in set A is called many one फंक्शन। सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका कि एक से ज्यादा प्रीइमेज बने। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका कि एक से ज्यादा प्रीइमेज बने। जैसे देखो, दो का क्या ठो प्रीइमेज है? दो का दो ठो, ए और सी। दो का क्या ठो प्रीइमेज है? ध्यान से देखना, ए सी। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका कि एक से ज्यादा प्रीइमेज बने। छूटना नहीं छूटना तो इनटू ऑनटू होगा। कल बोले थे अगर बी में छूट जाएगा तो इनटू, नहीं छूटेगा बी में एलिमेंट बी सेट में तो ऑनटू होगा। ये कैसा फंक्शन है? मेनी वन। अच्छा, साथ में इनटू है कि ऑनटू? इनटू है कि ऑनटू? ये मेनी वन इनटू है, छूट गया है ना, इसको मेनी वन इनटू भी बोल सकते हैं फंक्शन। एक और देखो, दो का दो ठो प्रीइमेज है, दो का दो ठो प्रीइमेज है, बी और सी। दो का दो प्रीइमेज है, बी तथा सी। और तीन का भी दो ठो प्रीइमेज है, ए और डी। नहीं छूटा, ऑनटू होगा। तो एक से ज्यादा प्रीइमेज बनना, एक से ज्यादा प्रीइमेज बनना मेनी वन फंक्शन। छूटेगा इनटू, नहीं छूटा ऑनटू। ये कैसा फंक्शन है? मेनी वन के साथ साथ ऑनटू भी फंक्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेनी वन फंक्शन, इसके बाद फिर हम लोग वन वन करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चौथा वन वन फंक्शन, ये था मेनी वन।
वन फंक्शन, एक फलन। इफ f इज फंक्शन फ्रॉम a to b such that वन किसको बोलते हैं, such that एलिमेंट्स ऑफ सेट b having only one प्रीमेज इन सेट A, केवल एक ही प्रीमेज बनना है सेट B का। हैविंग एलिमेंट्स ऑफ सेट B हैविंग ओनली वन प्रीमेज, B में जो एलिमेंट है सेट B में उसका केवल एक ही प्रीमेज बने सेट A में, एक से ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ एक से ज्यादा बन गया ऐसा नहीं, एक ही प्रीमेज बने, इज कॉल्ड वन फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, देखो सबका एक ही प्रीमेज है, एक का भी एक तो है A, दो का भी एक ही B, तीन का भी एक ही प्रीमेज, सबका एक ही प्रीमेज बने, एक से ज्यादा नहीं, तो उसको वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वन फंक्शन। वन के साथ ये क्या है, ऑन टू की इनटू, एलिमेंट छोटा है नहीं छोटा है, वन के साथ ऑन टू ही है, वन के साथ ऑन टू फंक्शन भी है। एक और देखो, देखो सबका एक ही प्रीमेज है, तीन का भी एक ही है, दो का भी एक ही प्रीमेज है, चार का भी एक ही प्रीमेज है, ये भी कैसा फंक्शन है, वन फंक्शन। सबका एक ही प्रीमेज है, वन है, साथ में इनटू है कि ऑन टू, एलिमेंट छोटा है कि नहीं छोटा है, एक छूट गया, इसका कोई प्रीमेज नहीं बना है, इनटू है, वन के साथ इनटू भी फंक्शन है ये। तो हम लोग देखे, कल देखे थे दो ठो इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, आज देखे मेनी वन और फिर वन क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, अब देखो अब क्या है, इस हमारे पास यही चार मेन फंक्शन है, चार यही मेन फंक्शन है, इनटू, ऑन टू, वन मेनी वन, यही चार मेन फंक्शन है। अब इसके बाद हम लोग जितने फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे लॉगरिथम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ये सब जितना फंक्शन पढ़ेंगे वो यही चारों में से कोई फंक्शन होगा। ध्यान देना,
तो यही चारों में से वो कोई फंक्शन होगा। तो 4 मेन फंक्शन होता है जो आपको हमने दिखाया, ठीक है। अब इस चारों को हम मिलाते हैं, ध्यान दें 10। अतः अब हम इन चारों को मिला देते हैं तो हमारे पास देखो फंक्शन क्या हो जाता है। मिलाते हैं 1 1 on 2, 1 1 on 2 फंक्शन। दूसरा 1 1 into फंक्शन। चारों को मिला देते 1 1 many 1 into on 2 मिला दे। तीसरा many 1 on 2 फंक्शन। और चौथा many 1 into फंक्शन। चारों को मिला दो। ये चारों को जब मिलाते हैं एक नया नाम हमको आता है। क्या आता है? तो 1 1 on 2 को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 on 2 वह फंक्शन जो 1 1 on 2 होता है बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। 1 1 into इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, इसको बोलते हैं many 1 on 2 को सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। जब मिला देते हैं तो एक नया नाम निकल के आता है और इसको बोलते हैं नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव फंक्शन। तो जब चारों को मिला दिए तो एक नया फंक्शन हमारे पास, नया नाम आ गया। 1 1 into 1 1 on 2, many 1 on 2, many 1 into, ठीक है। तो ये 4 मुख्य फंक्शन हमारे पास होता है। हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन में भी सारा फंक्शन, लेकिन वो जितना फंक्शन पढ़ेंगे वो यही चारों में से कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो इस चारों को मिला दिए, into on 2 1 1 many 1 आपने फिगर से देखा, इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब हम लोग वो जो बोले थे सेट ए वाला एलिमेंट डोमेन होता है, बी वाला एलिमेंट सेट का को डोमेन, और जिससे जिससे मैच होता है वो रेंज होता है। तो अब असल में डोमेन का क्या परिभाषा है, डोमेन का क्या डिफिनेशन है, डोमेन किसको कहते हैं, वो जरा सा समझा दे। डोमेन, तो डोमेन लिखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो उतारो। देखो डोमेन क्या है, किसको बोलते हैं डोमेन? प्रांत या परास। डोमेन प्रांत या परास भी बोलते हैं। डोमेन रेंज होता है सीमा, परिसर। तो डोमेन क्या है, डोमेन का क्या डिफिनेशन है? देखो, तो डोमेन लिखते हैं द सेट कलेक्शन, सेट मतलब कलेक्शन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, the set of all possible element of x, x का वह सभी संभव मानों का कलेक्शन सेट, the set of all possible elements of x for which जिसके लिए, for which function fx is defined,
x का वह सभी संभव मानों का कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो जाए। याद करो अनडिफाइंड टर्म बताए थे। अनडिफाइंड टर्म क्या क्या होता है, कैलकुलस में भी आपको लिखाए थे ऑफलाइन में। तो अनडिफाइंड ना हो जाए, x का वह सभी संभव मानों का सेट कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो जाए, इज कॉल्ड, उसको डोमेन बोलते हैं, इज कॉल्ड डोमेन। इसको जनरली, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, generally denoted by D, कैपिटल D से डोमेन लिखते हैं, फंक्शन का डोमेन, या हम लोग FD भी लिखते हैं फुट पर, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का डोमेन फुट पर, या D भी लिखते हैं, ठीक है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय D। कहता है x का वह सभी संभव मानों का सेट, x का वह सभी संभव मानों का कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। माने वह मान x का लेंगे जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो जाए, डोमेन कहलाता है। जैसे उदाहरण fx बराबर, मान लो हम x कोई फंक्शन ले लिए, तो अब इसका डोमेन क्या है, ये कैसे डिफाइंड है, मतलब कौन मान के लिए ये अनडिफाइंड होगा उसको छोड़ देंगे। तो बोलो तो ऐसा कोई वैल्यू है x का जो यहां रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको क्लास में भी बोले थे अनडिफाइंड पद क्या क्या होता है। ये सब पद मैथ में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, लिखाए भी थे। तो ऐसा मान नहीं आना चाहिए। देखो तो कोई ऐसा मान x का बोलो जो ये रूप आ जाएगा, नहीं आएगा। कहेंगे इसका मतलब ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर कि ये अनडिफाइंड, ऐसा रूप नहीं आएगा। मतलब जो भी वैल्यू x का लोगे सब में ये मान देगा, निकलेगा। ऐसा नहीं कि कभी अनडिफाइंड हो जाएगा, ये रूप नहीं आएगा। इसलिए इसका डोमेन हम लोग क्या बोलेंगे, पूरे रियल नंबर। इसका डोमेन क्या बोलेंगे, इसका डोमेन क्या बोलेंगे, पूरे रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसको R बोलते हैं रियल नंबर को, नहीं। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, पूरे रियल नंबर x का, fx बराबर x। एक और उदाहरण, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3। बोलो ये भी ऐसा कोई मान है जिस पर कि अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, पूरे रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एक और उदाहरण, fx बराबर 1/x। बोलो तो इसका डोमेन क्या होगा, 1/x। नीचे जीरो भी नहीं होना है। एक और पद आपका अनडिफाइंड होता है, किसी संख्या बटे जीरो, ये भी अनडिफाइंड ही है। किसी संख्या में आप जीरो से भाग देते हैं तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो 1/x। अब देखो x का मान 1 रखे, 2 रखे, -1, -3 सब में आएगा, लेकिन जैसे ही जीरो रख देगा तो किसी संख्या बटे जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या होगा, पूरे रियल नंबर तो होगा, रियल नंबर आपको बोलते हैं, लेकिन जीरो जैसे रखोगे, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो जैसे रखोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं लेना। तो पूरे रियल नंबर जीरो को छोड़ के, पूरे रियल नंबर जीरो को छोड़ के बाकी सारा मान, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। तो डोमेन वो है जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइंड है, पहले इसको उतार, x का मान, स्क्रीनशॉट लो।
हो गया। देखो एक और उदाहरण ले लें। fx बराबर 1/x माइनस 5। कोई कहेगा बोलो इसका डोमेन क्या होगा। तो अब अगर तुम x के जगह 5 रखोगे तो 5 घटा 5 0 हो जाएगा। नीचे 0 नहीं होना है, अगर नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 5 के अलावा कोई नीचे 0 नहीं करेगा, कहेंगे इसका डोमेन पूरे रियल नंबर 5 को छोड़ के। फिर एक उदाहरण, fx बराबर 1/x² माइनस 4। तो x के जगह 2 रखो तो 2 4 घटा 4 0 कर देगा। माइनस 2 रखो 4 घटा 4 0 कर देगा। नीचे 0 नहीं होना है, इसका मतलब इसका डोमेन पूरे रियल नंबर -2 और 2 को छोड़ के। तो जिसको छोड़ना उसको माइनस कर देते हैं, ठीक। तो डोमेन x का वह सभी संभव मान है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। जैसे हम x-3 इसका डोमेन पूछे, इसका डोमेन कोई मान है जो इसको अनडिफाइंड करेगा, ये कोई रूप कभी नहीं देगा ये रूप, इसका मतलब इसका डोमेन पूरे रियल नंबर है। तो डोमेन किसको बोलते हैं? x का वह सभी संभव मान जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है डोमेन कहलाता है। ध्यान देना, x का वह सभी संभव मानों का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है डोमेन कहलाता है। तो अब क्या है, ये तो मान लो था लीनियर फंक्शन है ना, या रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि व्युत्क्रम फलन रेसिप्रोकल फंक्शन में नीचे 0 नहीं होना है। अगर नीचे 0 होगा x के जिस मान के लिए तो उस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि वो मान उसका छोड़ देंगे, ठीक है। ये जानते, मान लो नीचे 0 नहीं होना है, ये रैखिक फंक्शन है, कहीं ऐसा रूप नहीं आएगा तो हम डोमेन बोलते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास यही तो फंक्शन तो उठोने है कि रेसिप्रोकल है, लीनियर है या पॉलिनोमियल है, हमारे पास बहुत सारा फंक्शन है। तो अब कौन फंक्शन कैसे डिफाइंड है पहले हमको ये जानना है, तब उसका हम लोग डोमेन निकालने सीखेंगे। क्योंकि डोमेन का परिभाषा क्या है? x का वह सभी संभव मानों का सेट कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो तो उसको डोमेन कहते हैं। तो अब कौन फंक्शन कैसे डिफाइंड है ये तो हमको जानना पड़ेगा। कौन फंक्शन कैसे डिफाइंड है ये जानना पड़ेगा, तब आप उसका डोमेन निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जैसे मान लो हमसे कोई कह देगा कि इसका डोमेन निकालो। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है, हम जानते ही नहीं है लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे और उसमें सारा फंक्शन लिखते जाएंगे और ये भी जानेंगे कि ये कैसे डिफाइंड है, और तब उसका डोमेन निकालने सीखेंगे। फिर रेंज भी जानेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसीलिए कि कौन फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो जानेंगे तभी डोमेन निकलेगा। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये हम लोग अब कल करेंगे। काइंड्स ऑफ फंक्शन तो जितना पढ़ाते हैं, जितना समझाते हैं, उसको साथ साथ कॉपी में उतारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो उधर कैलकुलस चल ही रहा है, इसको उतारते जाना। अब हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हमको जानना है कौन फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तब उसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो कल करेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन, ठीक। चलिए, तो ये अब कल का क्लास होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़िए। और जो ऑनलाइन रह के पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन होके पढ़ रहे हो, बाहर हो, वो चैनल को मेरा निश्चित सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फंक्शन और रिलेशन अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा फंक्शन के बारे में।
इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब करते जाइए। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन भी ऑल में दबा लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपके पास पहुंच जाए। तो फंक्शन रिलेशन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चैनल भी सब्सक्राइब करिए। और फिर अब इसके लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।